बद्रीनाथ के कपाट खुलने की शुभ मुहूर्त की तैयारियां शुरू। 23 जनवरी से दिन तय होगी तिथि। परंपरा के अनुसार वसंत पंचमी पर नरेंद्र नगर स्थित टिहरी राज दरबार में तय होगी तिथि। तिथियां तय होने के बाद आयोजन से जुड़ी तैयारियां। शीतकालीन यात्रा धाम को लेकर 4 धामों के गद्दी स्थलों तक यात्रा जारी। अब तक 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके दर्शन। बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तिथि को लेकर श्रद्धालुओं में उमंग का माहौल। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने 4 धाम यात्रा को लेकर चर्चा की। प्रशासनिक तौर पर शुरू हुई बद्रीनाथ धाम की यात्रा की तैयारी। बद्रीनाथ धाम में इस बार सिंहद्वार से अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी होगी। माघ महीने के गुप्त नवरात्र का शुभारंभ। शुभ मुहूर्त में हुई घट स्थापना। रहस्यमयी साधनाओं के लिए श्रेष्ठ माना जाता है गुप्त नवरात्रि। 27 जनवरी तक रहेगा जारी। गुप्त नवरात्रि पर लोगों ने पवित्र नदियों में लगाई आस्था की डुबकी। मां के मंदिरों में विधि विधान से पूजा अर्चना की। मिर्जापुर के विंध्याचल में बड़ी संख्या में पहुंच रहे भक्त। मां की हुई विशेष आराधना। विंध्याचल मां के दरबार में विधि विधान से हुई कलश स्थापना। 9 दिनों तक भक्त करेंगे मां की साधना। महाराष्ट्र की भीड़ में मनचिंद्रनाथ गढ़ में संजीवन समाधि समारोह का आयोजन। भगवान मनचिंद्रनाथ मंदिर का भव्य श्रृंगार। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया भगवान मनचिंद्रनाथ का दरबार। लेजर एंड लाइट शो के बीच अलौकिक दृश्य के हो रहे दर्शन। गर्भगिरी पर्वत श्रृंखलाओं में विराजमान भगवान मनचिंद्रनाथ की हो रही पूजा अर्चना। मेले में उमड़ा भक्तों का सैलाब। लगभग 7 लाख लोगों ने मत्था टेका। बाजे बाजे के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। पारंपरिक वाद्य यंत्रों और पालकी सोहले के दौरान भक्तों में गजब का उत्साह। 100 एकड़ क्षेत्र में फैले मेला परिसर में मच्छिंद्रनाथ का उद्घोष। श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र मच्छिंद्रनाथ की चांदी की घुड़सवार मूर्ति। गुजरात के प्रसिद्ध शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर में भक्तों के दिल खोलकर दान देने का सिलसिला लगातार जारी। 72 लाख रुपए की कीमत का सोना दान किया। दान में मिले सोने से बनाया गया अंबाजी मंदिर का स्वर्ण शिखर। आधा किलो दान में मिले सोने का कुल वजन। धौलपुर में राजराजेश्वरी कैला माता मंदिर में भव्य धार्मिक आयोजन। कलश शोभा यात्रा के साथ हुआ समारोह का शुरुआत। माता मंदिर से निकाली गई 601 कलशों को किया गया शामिल। जयकारों से भक्तिमय हो गया पूरा वातावरण। कैला माता मंदिर में 9 दिनों तक चलेगा आयोजन। 27 जनवरी को विशाल भंडारे और प्रसाद वितरण का आयोजन। अंबाजी के त्रिशूलिया घाट पर स्थापित होगा 16 फीट का ऊंचा अखंड शक्ति त्रिशूल। 600 किलो वजनी अखंड शक्ति त्रिशूल की स्थापना को लेकर भव्य समारोह का आयोजन। बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने त्रिशूल के दर्शन किए। राजधानी दिल्ली में वसंत पंचमी जोरों पर चल रही तैयारियां। मां सरस्वती की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा। 23 जनवरी को मनाई जाएगी सरस्वती पूजा। मूर्तिकारों को लगातार मिल रही देवी की प्रतिमाओं को बनाने का ऑर्डर दिया गया। हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। 1160 विद्यार्थियों को बांटी गई डिग्रियां और मेडल। संगम नगरी में माघ मेले में उमड़ रहा आस्था और भक्ति का सैलाब। मकर संक्रांति से अब तक 5.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। 23 जनवरी को वसंत पंचमी स्नान की तैयारियों में जुटा प्रशासन। वसंत पंचमी पर संगम में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। माघ मेले में सनातनी किन्नर अखाड़े का शक्ति प्रदर्शन। सनातनी किन्नर अखाड़े का हुआ विस्तार। 6 महामंडलेश्वर और 4 महंत बनाए गए। महामंडलेश्वर महंतों का अभिषेक और चादरपोशी की रस्म निभाई गई। किन्नर आचार्य मंडलेश्वर को अनाज और सिक्कों से तोला गया। माघ मेले में सनातनी किन्नर अखाड़ा बना आकर्षण का केंद्र। शानदार नृत्य की प्रस्तुति दी। संगम तट पर विधि विधान से पिंडदान किया। प्रयागराज के माघ मेले में स्नान ध्यान का दौर जारी। मौनी अमावस्या के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे। माघ मेले में कौशाम्बी के दिनेश कुमार बने चर्चा का केंद्र। शिव की सखी के रूप में होती है पहचान। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में धर्म आस्था परंपरा के अनोखे रंग। अघोर संप्रदाय की तरफ से निकाली गई शोभा यात्रा। डीजे साउंड घोड़े पर सवार अघोरी समाज के संत डंडी स्वामी सहित सैकड़ों लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए। माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम। अस्थायी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। संगम में छोड़ा जा रहा स्वच्छ पानी। हरिद्वार में आदिवासी संस्कृति का महासंगम। अखिल विश्व गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह में दिखा भारत का जनजातीय वैभव। आदिवासियों ने रंग बिरंगे पारंपरिक लोक नृत्य से मनमोहा। झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के आदिवासी कलाकार शामिल। बस्तर की सशक्त लोक परंपराएं। महिसागर का जनजातीय नृत्य। छोटा नागपुर और गढ़वाली नृत्य बने आकर्षण का केंद्र।
बैरागी द्वीप शताब्दी समारोह में आदिवासी सम्मेलन, देश भर से पहुंचे जनजातीय स्वयंसेवक, भारतीय सांस्कृतिक की एकता का बना प्रतीक। शांतिकुंज से उठा चेतना जागरण का अभियान, हरिद्वार की पवित्र भूमि पर हुआ ऐतिहासिक सम्मान, आदिवासी सम्मान बना साधु संत समाज का गौरव। 77वें गणतंत्र दिवस पर आदिवासी समुदायों को विशेष आमंत्रण, गणतंत्र दिवस परेड में 400 आदिवासी विशेष मेहमान के रूप में शामिल होंगे। गणतंत्र दिवस परेड में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी, हर स्टेट से 50 जोड़ों को पारंपरिक परिधानों में आमंत्रित किया गया। परेड में 30 झांकियां निकलेंगी, जनता अपने पसंदीदा झांकियों को वोट दे सकेगी। माय गवर्नमेंट पर ऑनलाइन वोटिंग से चुन सकते हैं मनपसंद झांकी। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर दिखेगा सैन्य ताकत का भव्य प्रदर्शन, तीनों सेनाओं, पैरामिलिट्री, एनसीसी, एनएसएस की यूनिट्स करेंगी मार्च पास्ट। 29 विमानों का होगा शानदार फ्लाई पास्ट, राफेल, SU-30, MiG-29 जैसे फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट से गूंजेगा आसमान। यूपी विधानसभा भवन भव्य लेजर लाइट से जगमग, तिरंगे के रंगों से सजे विधान भवन के गुंबद, दिखा अद्भुत और अलौकिक नजारा। अत्याधुनिक तकनीक से अयोध्या, काशी, मथुरा की दिखी झलक, 26 जनवरी भी ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल के दृश्य लेजर तकनीक से होंगे जीवन। धर्मशाला का पोंग डैम प्रवासी पक्षियों का बना फेवरेट विंटर डेस्टिनेशन, पहली बार झील में दिखे 2 नई प्रजातियों के पक्षी, बार हेडेड गीज पक्षियों की संख्या सबसे ज्यादा। जनवरी के अंत में विदेशी पक्षियों की होगी जनगणना, 21 सेक्टर्स में बनेगी विशेष टीमें, वन्य प्राणी विभाग कर रहा वेरिफिकेशन, रिकॉर्ड में किया जाएगा शामिल। पक्षी प्रेमियों की सूचना पर होगी नई प्रजातियों की पहचान, सर्दियों में पोंग झील विदेशी पक्षियों से रहता है गुलजार, हजारों की संख्या में साइबेरियन पक्षी पहुंचते हैं। सहारनपुर के अंश गुप्ता ने इतिहास रचा, भोपाल में आयोजित 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड समेत जीते 4 पदक, माता पिता और जिले का बढ़ाया मान। सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित अंश गुप्ता बने मिसाल, व्हीलचेयर के सहारे शूटिंग में हासिल की बड़ी कामयाबी, शूटिंग के अलग अलग इवेंट में 2 साल में 20 से ज्यादा मेडल जीत चुके। कोलकाता कामाख्या वंदे भारत स्लीपर हफ्ते में 6 दिन चलेगी, 22 जनवरी से वंदे भारत स्लीपर की नियमित सेवा शुरू होगी। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 का आयोजन, एमपी सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने टेक महिंद्रा के अध्यक्ष हर्षुल असनानी से मुलाकात की। 28 जनवरी को CISF वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026 का करेगा शुभारंभ, तटीय सुरक्षा जागरूकता के लिए 6500 किलोमीटर साइकिल चलाएंगे जवान, 195 पुरुष 65 महिला जवान होंगे शामिल। देश विदेश से गुलाबी नगरी में उमड़ रहे सैलानी, आमेर किला, हवा महल, जल महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर का कर रहे दीदार। जयपुर में एक पिता ने बेटी की शादी में तैयार करवाया चांदी का निमंत्रण बॉक्स, 25 लाख की लागत से तैयार कार्ड पर 65 देवी देवताओं की आकृतियां। भारतीय सेना ने चलती ट्रेन में प्रमोशन सेरेमनी की, परेड के बाद जवान के कंधों पर रैंक बैज लगाकर प्रमोशन दिया। करनाल में टोल प्लाजा पर हाईटेक बदलाव, मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम से अब गाड़ी चलाते चलाते कटेगा टोल टैक्स। 21 जनवरी को भारत न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 नागपुर पहुंचे न्यूजीलैंड और टीम इंडिया के खिलाड़ी। शिवगंगा के कंदुपट्टी गांव में आज मंजुरुवट्टू का आयोजन, पोंगल उत्सव के तहत तमिल महीने थाई के 5वें दिन मंजुविरट्टू। जलीकट्टू से अलग पारंपरिक खेल है मंजुविरट्टू, तय अखाड़े में छोड़े जाते हैं बैल, विभिन्न जिलों के 150 से 200 से ज्यादा बैल। मंजुविरट्टू में बैलों को निमंत्रण करने के बजाय उत्तेजित करके दौड़ाया जाता है, आयोजकों की ओर से होता है 1 करोड़ का बीमा। बांदा में बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा में उमड़ा आस्था का महासागर, बुंदेलखंड बना भक्ति का महाकुंभ, दिखी हनुमान भक्ति की लहर। बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा बनी आस्था और जागरण का संगम, चौपाई से गूंजी कथा पंडाल, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया बड़ा संदेश। मुराद पूरी होने पर बाबा महाकाल के भक्त ने बाबा का भेंट किया 2 किलो 300 ग्राम चांदी का मुकुट, जय महाकाल के जयकारों से गूंजा पूरा मंदिर परिसर। अयोध्या में उमड़ा भक्तों का मेला, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए। त्रिची में जलीकट्टू की धूम, बैलों को काबू करते दिखे प्रतिभागी। जलीकट्टू कार्यक्रम में 600 बैल हुए शामिल, 400 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। लखनऊ में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की फरियाद सुनी। मंडी के दिनेश शर्मा ने शिक्षा की अलग जगाने के लिए पेश की अनोखी मिसाल, स्कूल संचालन के लिए पहले मकान दिया, अब नई कक्षाओं के लिए दान कर जमीन दी। दरभंगा में महाराणा प्रताप स्मृति समारोह का भव्य आयोजन, ढोल नगाड़ों के बीच निकाली गई शोभा यात्रा।
अकबरपुर नगर पालिका परिषद में नए नाम को लोहिया नगर का प्रस्ताव पास, कई दूसरे प्रस्ताव पर मोहर लगी। धनबाद में उर्वरक खाद बनाने का कारखाना बनकर तैयार, किसानों को जल्द मिलने लगी ऑर्गेनिक सोना खाद। अकोला में कपास व्यापारियों के चेहरे खिले, 8,500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचे सफेद सोने की कीमत। छत्तीसगढ़ के भिलाई में 26वां छत्तीसगढ़ स्तरीय डॉग शो प्रतियोगिता का आयोजन, 30 विभिन्न प्रजाति के 250 थानों ने हिस्सा लिया। शो में पुलिस डॉग ने हैरत अंगेज करतब दिखाए, शो में 200 से ज्यादा डॉग्स लवर शामिल हुए। सिरसा में मजदूर को लगी 10 करोड़ की लॉटरी, गांव में जश्न का माहौल। तमिलनाडु के तंजावुर में ममल्लन जलाशय का शिलान्यास, सीएम एमके स्टालिन शामिल हुए। दिल्ली में एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधे लगाए, लोगों से की पौधे लगाने की अपील।